हम फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फोटोकेमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बियर्स लॉ का एक्सप्रेशन समझा दिया था। नाउ वी हैव टू स्टडी टू बेसिक लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। हियर इज फर्स्ट लॉ, दैट इज Grotthuss-Draper's law. Okay, this is the first law of photochemistry and this is basic law, which is also known as principle of photochemical activation. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द Grotthuss-Draper law और राइट डाउन द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और द प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन, then you have to write down that. Okay. So students, this law is put forward by Grotthuss in 1818. Okay, it is confirmed experimentally by 1839. तो ये जो लॉ है Grotthuss-Draper's law, ये लॉ जो है वो ग्रॉथस ने थेरोटिकली प्रूव किया था 1818 में एंड इट इज़ कन्फर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट इन 1839. Now this law state that it is only the absorbed light which is effective in bringing about अ केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब है कि ये जो लॉ है उस लॉ में ग्रॉथस ने ये कहा था कि जो भी कोई लाइट होता है जो एब्सॉर्ब होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इट इज़ ओनली डज इफेक्ट इन ब्रिंगिंग द केमिकल रिएक्शन. दैट मीन्स इसमें जो ट्रांसमिटेड लाइट होता है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट होता है कोई भी कॉज हार्म नहीं करता या फिर केमिकल चेंज कॉज नहीं करता है. ओके, तो आपको इस Grotthuss-Draper's लॉ में आपको याद रखना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो लाइट एब्सॉर्ब होता है वही इफेक्टिव होता है फॉर ब्रिंगिंग द केमिकल रिएक्शन. दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और द प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. ये थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है Grotthuss-Draper's लॉ. ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द Grotthuss-Draper's लॉ. तो जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर ऐसे कोई एग्जाम्पल है जैसे कि A + B, तो इस तरीके से अगर कोई रिएक्शन यहाँ पर टेक पार्ट कर रही है जो कि एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है. हियर इज HNu, लाइट है HNu के फॉर्म में और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है. ओके, एंड दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यू टू द एब्सॉर्ब्ड लाइट. ये जो प्रोडक्ट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे उसी से ये जो मीन्स प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा. यहाँ पर अगर कोई भी ट्रांसमिटेड लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट है इसके वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द Grotthuss-Draper's law. So again there is a second law that is which is a basic law of photochemistry. That law is Stark-Einstein's law of equivalence. अब ये Stark-Einstein's law क्या है? It's a second law of photochemistry और द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन. अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन, देन यू हैव टू राइट डाउन द Stark-Einstein's law. And if you have a question that is write down the second law of photochemistry, then again you have to write down this Stark-Einstein law of equivalence, which is very important and always asked in your examination. So we have to discuss the Stark-Einstein's law. अब ये Stark-Einstein law क्या है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे.
सो ये जो स्टार्क आइंस्टाइन लॉ है, जो जिसमें थेरोटिकली स्टार्क ने एक्सप्लेन किया था एंड एक्सपेरिमेंटली इसको जो स्टार्क आइंस्टाइन लॉ है इसको प्रूव किया था आइंस्टाइन ने. ओके, सो हियर it is put forward by Stark in 1908 and Einstein in 1912 independently. दोनों ने भी independently ये जो लॉ है उसको पुट फॉरवर्ड किया था. एंड दिस लॉ स्टेट दैट ईच एटम और मॉलिक्यूल ऑफ reacting substances that takes part in the photochemical reaction absorb one quantum of radiation or the photon to undergo the reaction. So स्टार्क आइंस्टाइन लॉ मीन्स ये जो लॉ है जो इंडिपेंडेंटली स्टार्क और आइंस्टाइन ने पुट फॉरवर्ड किया था, वो लॉ में ये कहा गया है कि जो भी कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे इन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, वो क्या करेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे और साथ ही साथ पर एटम और मॉलिक्यूल क्या करेगा, वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन और फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा फॉर अंडरगोइंग द रिएक्शन. सो हियर जितने भी मॉलिक्यूल या जितने भी एटम्स होंगे उतने ही क्वांटम ऑफ रेडिएशन या फिर उतने ही फोटोन क्या होंगे, अंडरगो होंगे रिएक्शन में या फिर रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे. सो हियर इफ V is the frequency of absorbed radiation, then the energy of quantum of radiation is given by h nu or hc upon lambda. ओके, सो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला है वो दिया गया है. Nu is the frequency of absorbed radiation and then the energy of quantum radiation is h nu or the hc upon lambda. So this corresponds to the energy absorbed by one atom or one molecule according to the Einstein's law. That means अगर एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो अगर रिएक्शन में पार्ट ले रहा है तो उसकी जो एनर्जी होगी एब्सॉर्ब की हुई वो कितनी होगी, वन फोटोन. ओके, ईच एटम और वन मॉलिक्यूल जितनी भी एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, वो करस्पॉन्ड होगा टू दिस गिवन एनर्जी. ओके, सो हियर 1 mole of substances contain n molecule where n is the Avogadro's number. जैसे कि हमको पता है जब भी कोई मॉलिक्यूल्स 1 mole इज इक्वल टू कितना होता है, एवोगेड्रोज नंबर होता है. सो 1 mole ऑफ सब्सटेंसेस अगर हम लेते हैं तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे वो हमको यहाँ पर बाय द एक्सप्रेशन प्रूफ करना है. सो हियर एनर्जी एब्सॉर्ब बाय 1 मोल इज गिवन बाय एनर्जी इज इक्वल टू NHc अपॉन लैम्बडा. ये जो है Hc अपॉन लैम्बडा ये हमने देखा है, इट्स अ एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल और एटम्स and we have number of atoms or number of molecule, we take it as n. so जब भी कोई 1 mole of substances हम लेते हैं रिएक्शन में तो उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे.
वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस तरीके से इतनी एनर्जी क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे, एंड दिस एनर्जी एब्सॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ फोटोन दैट इज नोन एज 1 आइंस्टाइन. ओके, 1 मोल ऑफ फोटोन जितनी भी एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे दैट इज कॉल्ड एज 1 आइंस्टाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रॉथस ड्रॉपलर्स लॉ एंड स्टार्क आइंस्टाइन्स लॉ. ये लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस आर द 2 बेसिक लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. ओके, सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस लॉ फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. ये जो है उसको एज अ सेकेंड लॉ, एज अ फर्स्ट लॉ, एंड अगेन एज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन, आल्सो प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन, इस नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.